वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में आज हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, और C++ हम यूज़ क्यों करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट सिंटेक्स किस तरीके से C++ का लिखा जाता है, ओवरऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो अभी हम ऑलरेडी C लैंग्वेज पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो C लैंग्वेज और C++ में डिफरेंस क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे कि C लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, C लैंग्वेज जो थी वो आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। कैसी थी? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स ये एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर को फॉलो करती थी। इसको हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें कि टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है वो फॉलो की जाती है C लैंग्वेज में। वहीं C++ जो है, C का एक्सटेंशन वर्जन है। C++ क्या है? C++ इज अ एक्सटेंशन वर्जन ऑफ C। C++ इज एक्सटेंशन ऑफ C। ठीक है, अब C++ जो है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे हम प्रोसीजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है? यहाँ पे जो अप्रोच यूज करी जाती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अप्रोच यूज करी जाती है। किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अप्रोच हम यूज करते हैं, जिसमें कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि अभी हम प्रोसीजरल लैंग्वेज में मतलब C में जो कि अभी हम नहीं यूज कर रहे थे, यही इसको हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज बनाता है। ठीक है, C++ की जो स्पीड होती है नॉर्मली बहुत फास्ट होती है, हाई स्पीड के परफॉर्मेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आजकल की बात करें तो आजकल जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हो गए या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, इन सब जगह आपका C++ का यूज किया जाता है। ठीक है, अब C++ डेवलप किसने की थी और किस ईयर में, अब हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो C++ बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 1979 में बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रा ने डेवलप करी थी। ठीक है, AT&T बेल लैब्स में, AT&T बेल लैब्स में। ठीक है, तो C++ जो है वो 1979 में बिजॉन स्ट्रॉस्ट्रा के द्वारा AT&T बेल लैब में डेवलप करी गई थी। ठीक है, अब C++ जो है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें मेमोरी मैनेजमेंट से लेकर के, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल चीजों में सपोर्ट करती है। सिस्टम एप्लीकेशन जो भी हम C++ में बनाते हैं वो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अब C++ की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। C++ के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि हम कहाँ पे C++ लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली C++ का यूज आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कर सकते हैं, एप्लीकेशंस बनाने में। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स में कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा कैन कैट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जैसे मैंने बात करी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप इसका यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे C++ लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा? ये हमने C++ की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है। ठीक है, कि C++ जो है वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को फॉलो करती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करती है। अभी हम जब ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कि एक्चुअल में जो आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है। ठीक है, जिसमें कि हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। अब अगर हम सिंटेक्स की नॉर्मली C++ जो है वो C के ही
पैटर्न में लिखी जाती है, मतलब सी प्लस प्लस का, जावा का, सी शार्प लैंग्वेज का, इन सब के जो सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मीन्स अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना है तो काफी इजी रहता है, इतना आपको डिटेलिंग जो है वो कॉन्सेप्ट जो है इसके प्रोटोटाइप ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंटैक्स जो है वो आपका जस्ट लाइक सी लैंग्वेज रहता है। पहले क्या होता है, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल वैसे ही इंक्लूड करेंगे जैसे सी में करते थे, हैश इंक्लूड, ठीक है। सी में हम कौन सी हेडर फाइल यूज करते थे, सी में हम यूज करते थे stdio.h, stdio.h, ठीक है। ये इसकी लाइब्रेरी आपकी हेडर फाइल थी सी की। अब जो हम C++ में यूज करते हैं वो है आपका iostream.h, ये आपका हेडर फाइल है जो कि C++ में आपकी यूज करी जाती है, ठीक है। आफ्टर इंक्लूडिंग हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं नेम स्पेस std का, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। आफ्टर दिस हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन में क्या है, हमारा मेन फंक्शन आपका C++ का इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है। इंटीजर मेन फंक्शन है, दैट मीन्स वो कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न जरूर करेगा। मेन फंक्शन जैसे कि हमने C में पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट, कि जो मेन फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, ओपनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मेन फंक्शन के मैंने अंदर जो भी सिंटेक्स लिखे हैं, मीन जो भी लाइन, फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर a b व्हाटएवर, जो भी लाइन आप लिखेंगे आपको पता है कि आप सेमीकोलन के साथ हमेशा सेपरेट करेंगे। इनकेस अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते हैं, केवल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए C++ में आप यूज करते हैं सी आउट स्टेटमेंट का। सी आउट के बाद में क्या यूज किया जाता है, हम इंसर्शन ऑपरेशन का यूज करते हैं। फिर इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन के साथ इसको टर्मिनेट करेंगे, देन रिटर्न 0, सेमीकोलन लगाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है, ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया है ऑब्जेक्ट का सी आउट, ये क्या है, सी आउट आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके iostream हेडर फाइल के अंदर रिसाइड करता है। लाइब्रेरी फंक्शंस इनपुट एंड आउटपुट के लिए C++ में cin और cout यूज किए जाते हैं। कौन से, cin एंड cout, ये क्या है, ये आपका इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। इनपुट एंड आउटपुट के लिए cin एंड cout का हम यूज करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो कि हमने C++ के बारे में बात कर ली, ठीक है। ये बेसिक, अब इसी के बेसिस पे हम आगे और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।